जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और आरएसएस से पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। राहुल के इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में सड़क पर महिला की बेरहमी से की गई पिटाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बंगाल से एक वीडियो सामने आया है जो सिर्फ धर्मतंत्र में होने वाली क्रूरता की याद दिलाती है। चाहे संदेश खाली हो उत्तर दिनाजपुर या कोई अन्य स्थान, दीदी का बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसका वीडियो भी सामने आया है जिनमें सभी सांसद बीजेपी मुर्दाबाद व ईडी सीबीआई बंद करो के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर असम में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। हेमंत ने कहा, मैंने पीएम को राज्य सरकार के राहत उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संकट की इस घड़ी में भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से कहा, सदन में यह कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा, आप एक तरफा किसानों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हैं, हमें संरक्षित कीजिए, ऐसे नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा नफरत और असत्य करते हैं बयान पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक करना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुआ हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे नेता विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल ने कहा था, शिव जी अहिंसा की बात करते हैं, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर भारत सरकार के आदेश जाहिर तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हमला किया गया। राहुल ने कहा, मुझ पर 20 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 2 साल की जेल की सजा हुई और मेरा घर छीन लिया गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कहा, मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह युद्ध में डुबा दिया है। मणिपुर को आपकी योजनाओं और राजनीतिक ने जला दिया। उन्होंने कहा, हिंसा के बाद आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर प्रदेश ही नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस नेता व उनके बहन प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता है, वह हिंदुओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि वह बीजेपी व उनके नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को लोकसभा में इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे तो टीएमसी के सांसद उन्हें टोकने लगे। अनुराग ने कहा, दादा आपको क्यों दर्द हो रहा है, इमरजेंसी तो उन्होंने कांग्रेस लगाई थी, आप ऐसे ही उड़ता तीर ले रहे हैं। उन्होंने सभापति से कहा, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर कहा, 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला था, पिछली सरकार ने 70 मंत्री चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा, एक शायर ने कहा है कि कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। महाराष्ट्र सरकार 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि
57,452 आवेदकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अयोध्या जाएंगे, यानी कि आज ही अयोध्या जाने वाले हैं, जहां वह प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन पूजा के बाद अपना मुंडन भी कराने वाले हैं।